दोस्तों, अगर आप अभी तक इस खबर से अनजान हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि पिछले 24 घंटों में ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हवा बदल दी। जी हाँ, हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, जिसने अचानक भारत के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया कि हर कोई दंग रह गया। सऊदी ने साफ कह दिया, अगर भारत पाकिस्तान पर कोई भी कदम उठाता है तो इसे सीधे सऊदी पर हमला समझा जाएगा। सोचिए, ये खाड़ी का सबसे बड़ा और ताकतवर देश, जिसने हमेशा नजदीकी संबंध बनाए रखे, अब खुलकर भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा अचानक क्यों? क्या कोई दबाव है या यह रणनीति का हिस्सा है? याद कीजिए, दशकों से भारत और सऊदी के रिश्ते कितने मजबूत रहे हैं, तेल, निवेश और धार्मिक संबंधों पर आधारित। भारत सबसे बड़ा तेल खरीदार रहा है और लाखों भारतीय वहां काम कर रहे हैं। अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा भारत को मिलती रही है। अब सोचिए, ऐसे समय में सऊदी का यह बयान सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और खाड़ी में बढ़ती पकड़ पर चुनौती है। और जैसे ही यह खबर आई, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी सीधे बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। ध्यान दें, यह वही अमेरिका है जो दशकों से सऊदी का रणनीतिक सहयोगी रहा है। अब ऐसा रुख दिखना मतलब अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का नया संतुलन बनना। सोशल मीडिया पर तो लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के दबाव में यह कदम उठाया गया। पाकिस्तान, जिसकी अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह सऊदी और खाड़ी देशों पर निर्भर है, ने अपने पुराने रिश्तों का फायदा उठाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। और यही वह मोड़ है जो अब पूरी दुनिया की नजरों को भारत सऊदी संबंधों पर टिकाए रखेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब की हालिया बयानबाजी सिर्फ पाकिस्तान को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे कहीं गहरा भू राजनीतिक खेल छिपा हुआ है। पिछले कुछ सालों में सऊदी और चीन के रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं। ऐसे में ये शक उठना लाजमी है कि कहीं चीन का दबाव तो नहीं जिसने सऊदी को भारत के खिलाफ बोलने पर मजबूर किया। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब को इससे फायदा क्या मिलेगा? दरअसल भारत और ईरान के बीच बढ़ते सहयोग ने रियाद को परेशान कर दिया है, खासकर चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट और ईरान के तेल पर भारत की बढ़ती निर्भरता सीधे सीधे सऊदी अरब के हितों को चोट पहुंचाती है। सऊदी चाहता है कि भारत उसकी ऊर्जा सप्लाई पर ही निर्भर रहे, लेकिन हालात अब बदलते दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा पहलू है मुस्लिम दुनिया की लीडरशिप। तुर्की और ईरान पहले से ही इस्लामी देशों पर असर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सऊदी भारत पर हमला बोलकर यह मैसेज देना चाहता है कि वह आज भी इस्लामी उम्मा का सबसे बड़ा संरक्षक है। लेकिन यह कदम उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया की ताकत नहीं, बल्कि उभरती वैश्विक शक्ति है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ऊर्जा संसाधनों का बादशाह है और तीसरी ओर अमेरिका दोनों पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यह टकराव सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे ग्लोबल ऑर्डर को हिला सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सऊदी अरब वाकई भारत के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगा या उसकी रणनीति महज बयानबाजी तक ही सिमट जाएगी? इसी बीच पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में है, लेकिन भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत इतनी मजबूत है कि वह हर दबाव का सामना कर सकता है। और अब कहानी में असली ट्विस्ट आया है रूस की तरफ से। सऊदी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि भारत से पंगा लेना उसे इतना भारी पड़ जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ 2024 में हुई लगभग 60 अरब डॉलर की बड़ी रक्षा डील को रद्द कर दिया। ये डील सऊदी के लिए बेहद अहम थी, क्योंकि इससे उसे उन्नत हवाई सुरक्षा प्रणाली मिलने वाली थी। पुतिन का साफ कहना है, अगर सऊदी पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो रूस हर हाल में भारत के साथ खड़ा रहेगा। और यह सिर्फ बयान नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा डील को रद्द कर देने जैसा ठोस कदम है। अब हालात साफ हैं। भारत के खिलाफ सऊदी की चाल न सिर्फ उसे मुस्लिम दुनिया में, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अलग थलग कर सकती है। रूस का साथ खोना सऊदी अरब के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि यह टकराव कहां तक बढ़ता है। क्या सऊदी अरब पीछे हटेगा या फिर भारत रूस की नई साझेदारी उसे और मुश्किलों में धकेल देगी? इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते हमेशा सहयोग से भरे रहे हैं। चाहे अमेरिका की नीतियों के खिलाफ खड़े होने की बात हो या फिर खाड़ी देशों के आपसी विवाद, भारत ने अक्सर सऊदी का साथ दिया। लेकिन हाल ही में जो कदम सऊदी ने उठाया, उसने हर किसी को चौंका दिया। भारत के साथ दोस्ती की बातें करने वाला सऊदी अचानक पाकिस्तान का हाथ पकड़कर भारत पर इल्जाम लगाने लगा। यह वैसा ही था जैसे कोई करीबी दोस्त सामने मुस्कुराए और पीछे से वार कर दे। अब सवाल उठता है कि भारत पर इसका असर कितना हुआ। सच तो यह है कि भारत पहले ही इस बदलाव की आहट महसूस कर चुका था,
हमारी खुफिया एजेंसियों और रणनीतिक विशेषज्ञों ने समय रहते संकेत पकड़ लिए थे कि मध्य पूर्व की दिशा अचानक बदल सकती है। दरअसल जब सऊदी ने रूस के साथ अपनी बातचीत धीमी करके पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखाया, तब पूरी दुनिया अचंभे में थी। लेकिन भारत बिल्कुल शांत रहा, क्योंकि यहाँ पहले से तैयारी चल रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से लेकर विदेश मंत्रालय तक लगातार मीटिंग्स होती रहीं। एक विशेष समिति बनी जिसने इस संभावना पर गहराई से रिसर्च किया। समिति ने साफ कहा, अगर सऊदी पाकिस्तान का साथ देता है तो भारत को गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, बल्कि ठोस रणनीतिक कदम उठाने चाहिए। और यही हुआ। भारत ने भावनाओं में बहने के बजाय बड़े सोच समझकर फैसले लिए। भारत ने तेल और ऊर्जा सप्लाई के विकल्प तलाशने शुरू कर दिए थे। रूस, ईरान और अफ्रीका के कई देशों से नए समझौते हुए, ताकि अगर सऊदी मुंह मोड़े तो भी भारत पर कोई असर न पड़े। यानी जहां पूरी दुनिया इस घटनाक्रम को गेम चेंजर कहकर हतप्रभ रह गई, वहीं भारत का चेहरा पूरी तरह संयमित रहा। यही है भारत की असली ताकत, दूरदृष्टि, धैर्य और संकट को अवसर में बदलने की क्षमता। दोस्तों, सोच कर देखिए, अगर किसी देश की ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ एक ही देश पर टिकी हो और अचानक वो देश मुंह मोड़ ले तो क्या होगा। ज्यादातर देशों के लिए यह किसी संकट से कम नहीं होता, लेकिन भारत ने पहले ही हालात भांपकर ऐसी तैयारी कर ली थी कि सऊदी अरब का झटका भी असरदार साबित नहीं हुआ। भारत ने कई सालों से वैकल्पिक ऊर्जा पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। सोलर, विंड और न्यूक्लियर जैसे सेक्टर में निवेश बढ़ा दिया। नतीजा ये हुआ कि जब सऊदी ने पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया तो पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। लेकिन भारत बिल्कुल सामान्य रहा। इधर पाकिस्तान में इस फैसले को रणनीतिक जीत बताकर जश्न मनाया जाने लगा, लेकिन भारत ने कुछ नहीं कहा। यह खामोशी दरअसल एक संदेश थी। भारत अब भावनाओं से नहीं, रणनीति से चलता है। यही वजह है कि जब पूरी दुनिया विश्लेषण में लगी थी कि भारत पर कितना असर पड़ेगा, तब भारत अपने ही एजेंडे पर आगे बढ़ रहा था। अमेरिका और यूरोप को भी साफ दिखा कि भारत डगमगाया नहीं, बल्कि एक परिपक्व और स्थिर शक्ति के रूप में उसकी छवि और मजबूत हुई। भारत ने जवाब सीधा टकराव से नहीं दिया, उसने पर्दे के पीछे अपने कार्ड खेल दिए। अचानक यूएई, कतर और ओमान के साथ उच्च स्तरीय वार्ताएं तेज हो गईं। अफ्रीका में नए निवेश की घोषणा कर दी गई। यानी भारत ने विकल्प खोलकर यह साफ कर दिया कि अब उसे दबाना इतना आसान नहीं। सऊदी का कदम भले ही सनसनीखेज था, लेकिन असल फायदा भारत को हुआ। उसने दिखा दिया कि संकट आने से पहले ही वह अपने रास्ते बना लेता है, और यही उसका असली कमाल है। अनहोनी को पहले ही पढ़ लेना और समय से पहले तैयारी करना। सोचिए दोस्तों, अगर किसी देश को पहले से अंदाजा हो कि उसके खिलाफ कौन सा बड़ा कदम उठ सकता है, तो वो कैसे तैयारी करेगा। भारत ने बिल्कुल यही किया, और वही डर आखिर सच साबित हुआ। सऊदी अरब ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसने साफ कहा, अगर पाकिस्तान पर भारत ने कोई भी कदम उठाया तो सऊदी इसे अपने ऊपर हमला मानेगा। मतलब साफ है, युद्ध सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे भारत और सऊदी के बीच छिड़ सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि भारत डगमगाया नहीं। वजह, भारत और रूस दोनों पहले ही इस संभावना को भांप चुके थे। अब यहाँ कहानी और मजेदार हो जाती है। सऊदी के इस ऐलान के बाद रूस और इजराइल तुरंत भारत के साथ खड़े हो गए। और तो और अमेरिका, जो अब तक पाकिस्तान की तरफ झुका रहता था, उसने भी अचानक भारत का पक्ष ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे, अमेरिका को इससे क्या फायदा। असल में अमेरिका और सऊदी के रिश्ते काफी समय से खटास भरे रहे हैं। तेल, राजनीति और सुरक्षा, हर मोर्चे पर तनातनी। ऐसे में अमेरिका जानता है कि अगर सऊदी के साथ नहीं जाना तो उसके पास भारत का ही विकल्प बचता है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करना अलग बात है, वो कब पलटी मार दें कोई नहीं जानता। लेकिन रूस और इजराइल का समर्थन अलग मायने रखता है। दोनों देशों ने साफ कर दिया कि भारत अगर संकट में फंसा तो वे उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। याद होगा, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई देते हुए यह भी कहा था कि भारत रूस रिश्ते अब और गहरे होंगे, खास तौर पर रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में। तो अब तस्वीर साफ है, सऊदी का बयान जितना धमाकेदार था, भारत को मिला समर्थन उससे कहीं बड़ा है। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इस बार सऊदी का ये दांव उल्टा पड़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।